आज मैं आप लोगों को नवरात्रे के बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सभी लोग अभी नवरात्रे का टाइम चल रहा है और सभी लोग फास्ट कर रहे हैं और नवरात्रे को एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो मैं इसमें मेरा ये कहना है कि क्या इसमें खाना चाहिए। एज ए हेल्थ कोच मैं बताना चाहूंगी कि क्या आप खाएं जिससे कि आपका हेल्थ अच्छा रहे और क्या ना खाएं। नवरात्रों के टाइम में लोग सभी के घर में फास्टिंग होती है, सभी लोग फास्टिंग करते हैं। बट फास्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि टाइप टाइप के आप खाने बना रहे हो और बहुत अच्छा जितने भी टाइप के पकवान बन रहे हैं और साबूदाने के पकौड़े और खिचड़ी बन गए और भी बहुत टाइप के कुट्टू के आटे के बहुत चीज बनते हैं। हलवा बना लिया, पराठे बना लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आप अपने खाने को जितना सिंपल रखें उतना ही ज्यादा बेहतर है। और आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये फास्टिंग के खाने जो होते हैं आपको मार्केट से भी मिल जाते हैं, सेंधा नमक के खाने मिल जाते हैं। तो लोग उसको भी परचेज कर लेते हैं। और सेंधा नमक के बहुत सारी चीजें मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं तो बाय भी कर रहे हैं लोग और इजीली खा भी रहे हैं कि बनाना नहीं पड़े। तो लोग सोचते हैं कि अब फास्टिंग किया है घर में तो बनाने की क्या जरूरत है। और अपने घर में पाठ वाट किया तो चलो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो रहे हैं तो चलो चल के वही खरीद लेते हैं और वही खा ले। लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। उसके ऑयल जो होते हैं वो और वो जो भी चीज मटेरियल डाल रहे हैं वो सही नहीं होता क्योंकि वो हमारे नजरों के सामने में नहीं होता। पहली तो ये बात हो गई कि हम उसको देख नहीं रहे कि वो कितने हाइजीनिक तरीके से वो बना रहे हैं या उन्होंने क्या क्या चीज मटेरियल यूज किए हैं। साबूदाने के पकौड़े हो गए या फिर बस बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आजकल, बहुत सारे टाइप की चीज मार्केट में अवेलेबल हैं। सेंधा नमक की चीजें हैं। तो आप मैं यही कहूंगी कि आप ये सब चीजों को ना लें। और यदि आपने फास्टिंग किया है तो पूरी अच्छी तरीके से बॉडी को डिटॉक्स होने दें। या तो आप पूरी वाटर डिटॉक्स करें या फिर फ्रूट डिटॉक्स कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने फास्टिंग की है तो पूरे अच्छे तरीके से आपने फास्टिंग करनी है। जैसे कि आप फुल डे पानी पे रह सकते हैं। आप यदि कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज आप बिल्कुल ना करें। ये आप पर है। आपको पहले आपने यदि कभी किया है तो ही आप ये चीज करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप फ्रूट पे भी रह सकते हैं। फ्रूट भी नहीं होता आपसे तो फिर आप कुछ कुछ चीजें बना सकते हैं, लेकिन घर का ही बना हुआ चीजें आप प्रेफर करें यदि आप हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं तो। जैसे कि बहुत सारे लोगों का है कि नहीं मुझे बाहर का खाना नहीं है, घर में बना सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप घर पे ही ट्राई करें और उस खाने को सिंपल तरीके से बनाएं और सिंपल ही रखें। जैसे कि उसमें आप ले सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी के बजाय आप साबूदाने का खीर ले लिया। दैट मीन्स कि उसमें थोड़े से दूध डाल दिए और थोड़ा पानी डाल दो और जैगरी के साथ या फिर खांड के साथ बनाओ। चीनी के बजाय आप जैगरी यूज कर सकते हैं। जैगरी से जैसे कि फट भी जाती है कई बार, तो आप नीचे उतार लो उस चीज को और फिर उसमें जैगरी मिला दो या खांड मिला दो या फिर आप मिश्री भी मिला सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप ये चीज को बहुत ही सिंपल रखें, सिंपल तरीके से। और दूसरी चीज कि आप अपने डाइट में आप शकरकंदी को यूज करें। ये मैं डाइट में रखती हूँ। जब जब मैं फास्ट करती हूँ तो मैं इस चीज को जरूर, शकरकंदी जो है आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें इतने ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपके बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं। ये सारी चीजें जो शकरकंदी में पाई जाती हैं वो सारी चीजें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हमको शकरकंदी से मिल जाती है वो आप चाहे तो बॉयल के तरीके से खा सकते हैं। आपने उसको बॉईल कर लिया और उसमें आप ऐसे ही खा लो या फिर आप उसको ऐसे किसी तरह स्टीम कर लो या फिर आप ऐसे रॉ रोस्टेड टाइप के कर लो या फिर आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। तो ये दैट इज योर चॉइस, आप किस तरीके से बना के आप उसको लेना चाहते हो। लेकिन शकरकंदी आप दिन भर यदि खाते हैं, एक टाइम जैसे आपने फ्रूट खा लिए, नेक्स्ट टाइम इवनिंग के टाइम में आप शकरकंदी ले लो। लेकिन बना हुआ फूड नहीं खाओ। डिटॉक्स का मतलब होता है कि फुल डे आपने कुछ नमक नहीं खाया, आपने बना हुआ कुक्ड खाना नहीं खाया, तभी होती है फुल बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन। और अच्छे तरीके से यदि आपको डिटॉक्स करना है अपने बॉडी का फुल तरीके से तो आपको फुल डे
आप जिस तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ये आप पर आपका चॉइस है कि आप कैसा करना चाहते हो। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना आप फास्ट किस तरीके से कर सकते हो, कितनी देर भूखे रह सकते हो। ये नहीं है कि आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। आप पानी में कर सकते हो, पानी फुल डे आप पी के रह सकते हो तो वो बहुत ही बेहतर है, बट मैं ये कभी नहीं कहती कि आप पानी पे ही करो। आप अपने पहले बॉडी को समझो, अच्छी तरीके से देखो कि आपका शरीर उस चीज को कितना ले पा रहा है, और उस तरीके से आपने इसको करना है। नहीं हो सकता है तो आपने आप फ्रूट्स ले लिया। आप जैसे कि फुल डे फ्रूट्स पे भी रह सकते हो। बिफोर 6 o'clock आपने फ्रूट्स ले लिया। नाइट की मैं बात कर रही हूँ कि आप डिनर में फ्रूट्स तक 6 o'clock तक ले लिया, और फुल डे आप पूरे फ्रूट्स पे रहे। तो इससे ये होता है कि फुल डे आपके बॉडी में नमक नहीं जाता है, और सोडियम की कमी भी हो जाती है। अच्छा है वो बॉडी के लिए, कभी कभी ऐसा करना चाहिए। ये मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि फास्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, और फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसीलिए मैं अभी बस इतना ही बोलूंगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब नवरात्रे में आप बाहर के खाने को अवॉइड करो, और जितना हो सके घर का खाना खाओ। और घर में भी ये नहीं है कि आपने ये बना लिया वो पका लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जितना सिंपल अपने खानों को रख सको तो आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, और आपके बॉडी को आराम मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि फास्टिंग एक बहुत नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन है हमारी बॉडी का। तो इसीलिए आप शकरकंदी ले सकते हो। ये चॉइस आपकी है कि आप कितना किस तरीके से करते हो। और ये नवरात्रे के टाइम में सभी लोग कर रहे हैं नवरात्रे, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि बाहर का खाना जितना हो सके ना खाएं, घर का बना हुआ ही खाना खाएं। तो ये आपके बॉडी के लिए और सभी आपके घर के परिवार और सभी सदस्यों के लिए भी अच्छा रहेगा। बाय।